लगभग वर्ष भर बाद इन दो मंदिर परिसरों में आना हुआ। कक्कन मठ मेरी यात्रा का आरंभ माना जा सकता है। बटेश्वर उसके बाद आया। फिर ये दोनों देव परिसर मेरे प्राणों में बसते चले गए। कक्कन मठ की 4 और बटेश्वर की 8 यात्राएं की हैं। दुर्भाग्य है कि हर यात्रा पर मेरी भेंट ऐसे भारत से हुई जो इन मंदिरों के निर्माण, उनकी कीर्ति गाथाओं से सर्वथा अनभिज्ञ है और पीड़ादायी रूप से तटस्थ भी है। बटेश्वर का ध्वंस लोगों के लिए मंदिर के ढह जाने की एक साधारण घटना भर है, जैसे फूल पककर वृंत से ढह जाते हैं। कक्कन मठ का निर्माण भूतों ने एक रात में कर दिया था। अक्सर कोई युवा मिलता है जो मुझसे इस देवालय की भूत गाथा कहने लगता है। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की कमजोर नस को पकड़ लिया था। वे जानते थे कि क्या दबाने से सभ्यता की सांस थम जाएगी। उन्होंने इसे सर्प प्रेमियों का देश कहा। भूत प्रेत की कथाओं से अभिभूत पाया। वह कथा आज तक जीवंत है, कही जाती है, सुनी जाती है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो हैं। मैंने उन्हें समझाने के प्रयास किए कि आप 8वीं 9वीं कक्षा के छात्र की तरह समझिए। मंदिर भूत नहीं बनाते थे। भूत भावन महादेव के आराधक हिंदू राजा बनाते थे। क्यों उनके तप और कला प्रेमी मन का उपहास करते हैं। मैंने ग्वालियर किले के शिलालेख की बात बताई। उन्होंने कितना ग्रहण किया, कितना ठुकराया, कह नहीं सकता। कक्कन मठ कच्छप घात वंश के प्रतापी सम्राट कीर्तिराज का निर्माण है। कक्कन मठ का मूल देवगृह खजुराहो के विराट देवगृहों के समक्ष खड़ा करने का अधिकारी रहा होगा। कौन जाने मूल रूप से श्रेष्ठतर भी रहा हो। मैं तो उसका कल्पित रूप देखता हूं, जड़ीभूत रह जाता हूं, वर्तमान की इतिहास दृष्टि पर रोता हूं। कक्कन मठ से बटेश्वर चला आया। शरद से पूर्व भाद्रपद की वृद्धावस्था युवाओं तक के घाम छुड़ा रही। मैं तो अधेड़ हूं। उड़ते मेघों के चारों ओर बिखरा सुनील आकाश कितना मोहक, किंतु सूरज का ताप उतना ही दाहक। परिसर लगभग सूना था। शरद की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं। 2-4 पर्यटक दर्शनार्थी ही थे। एक महिला स्थानीय गाइड से कुछ समझ रही थी। मैं उन्हें सुन रहा था। देवी ने मुझसे कहा, यू कैन जॉइन अस। वह चिरपरिचित दाक्षिणात्य अभिजातिन थी। यह मैं क्षण भर में भाप गया। वह कर्नाटक से आई थी और टीपू सुल्तान का यशोगान कर रही थी कि उसने मंदिरों का रक्षण किया। हतभाग्य, अगर तिरुपति का महाप्रसाद भ्रष्ट किया जा रहा तो खोट हमारी है। हम धर्मच्युत, आत्मविस्मृत, निर्लज्ज लोग हैं। हमने इतिहास ठीक से पढ़ा ही नहीं। खैर, मैंने उत्तर के मंदिरों की निर्माण संकल्पना से परिचित कराते हुए समझाया, जो मंडप देखकर आप पूर्ण मंदिर का भ्रम पाल रहे वह असत्य है, आत्मघाती और भ्रामक तो है ही। यहाँ गोपुरम नहीं होते, मुखमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और शिखर होते हैं। अधिकांश मंदिरों के मंडप मात्र रह गए हैं। हजारों देवालय भूषायित हैं। उनके पीड़ादायी प्रस्तर खंड पड़े हुए हैं। खंडित प्रतिमाएं तो लाखों में हैं। उन प्रतिमाओं को देखकर देवगृह की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वास न हो तो एक बार खजुराहो जाकर देख आइए। आपको उत्तर भारत के देवगृहों की भव्यता की प्रतीति होगी। अब मेरी अभिलाषा यही है कि बटेश्वर और कक्कन मठ को उनकी वर्तमान दशा के साथ छोड़ दिया जाए, ताकि देश की युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां इन्हें देख सकें। कुछ कचोट तो हो। इन्हें रंगपोत कर नया रूप देना ठीक नहीं होगा। वह किसी की निर्मम हत्या के बाद रेशम के वस्त्रों से ढकने जैसा होगा। अगर इन देवगृहों को शास्त्र सम्मत विधि से पूर्व का रूप दे भी दिया गया, तब भी वह आत्मघाती ही होगा। सभ्यता के दुखते हुए घाव रहने चाहिए। देश इतिहास से उठकर अपना पश्चभाग झाड़ते हुए चल नहीं देता। उसे इतिहास में जाना होता है। वह इतिहास पढ़ नहीं सकता तो कम से कम देख अवश्य सकता है। इसीलिए मैं इस अप्रतिम देवगृह को यूं ही लस्तम पस्त देखना चाहता हूं कि यह अपनी खंडित प्रतिमाओं और विरूपित शीश के साथ इसी तरह शतियों खड़ा रहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी
इतिहास के अश्रु और उसके ताप को अनुभव कर सके। इसका जीर्णोद्धार हमारे किसी काम का नहीं। जो अपना इतिहास भूल चुके हैं वे इसका पुनरुद्धार देखकर विस्मृति के अंतहीन अंधकूप में गिर पड़ेंगे। इन स्थलों पर काम कर रहे गाइड कई बार कांग्रेसी राज की शिक्षा व्यवस्था में पनपे हुए लगते हैं। उन्हें यह सीख दी गई है कि वे इनके निष्ठुर विखंडन पर कुछ न कहें। यह मेरा अनुभूत है। वे कुछ कथा गढ़ें कि यहाँ जल जमाव होता था, भूकंप आया था, आदि आदि। वे यही कहते हैं। कांग्रेसी तंत्र भारत के बड़े विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और हमारे मन मस्तिष्क के अतिरिक्त छोटे छोटे ग्राम्य अंचल में अपनी जड़ें जमाए बैठा है। उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं।